नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। देखिए, कोई भी बात, कोई भी झगड़ा, कोई भी आर्ग्यूमेंट इतना बड़ा नहीं हो सकता कि केवल एक छोटे से आर्ग्यूमेंट की वजह से आपका ब्रेकअप हो जाए या आपका रिश्ता ऐसे मोड़ पर पहुँच जाए कि वो टॉक्सिक हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको हम मैनेज कर सकते हैं, बट कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग से और कुछ बार मिसकम्युनिकेशन ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करता है कि आपका रिश्ता ब्रेकअप की दहलीज पर पहुंच जाता है। तो अगर आप ऐसी किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। ऐसा ना हो आपकी छोटी सी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रही है वो एक बड़ा मोड़ ले ले। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सल्यूशन भी देने वाले हैं, रीज़न भी देने वाले हैं और आपको ये समझाने वाले हैं कि आपको सेल्फ कंट्रोल के थ्रू कैसे चीज़ें मैनेज करनी है और कैसे खुद को हील करना है। तो वीडियो से आप जुड़े रहिए और एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए, जब कोई झगड़ा होता है तो उसका रीज़न ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि हमने समझा कुछ, अगला कह कुछ रहा था और उसका जो रिज़ल्ट हुआ वो अजीब ही हो गया, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने तो एक हक समझ के उस इंसान से कुछ कह दिया, उस इंसान ने उसको अदरवाइज़ ले लिया। धीरे धीरे करके एक इमेज डिस्टॉर्ट होती गई एक दूसरे के दिमाग में और वो करके एक नफ़रत बन गई, जिससे एक रिश्ता टूट जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपका कोई पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड, आपको ऐसा फील हो रहा है कि उस इंसान का इंटरेस्ट आपकी तरफ से आप में वो इंटरेस्ट उतना नहीं ले रहा जितना शायद पहले ले रहा था, या आपको वो टाइम उतना नहीं दे रहा है जितना शायद वो पहले दिया करते थे, या जैसे पहले आप रहा करते थे। कुछ चेंज आया है। अब इसमें जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो ये होता है कि आप क्वेश्चन करते हैं और आप झगड़ा शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों नहीं, पहले जैसा क्यों नहीं है, तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तुम मुझे टाइम नहीं देते, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। ये जो आप कंप्लेन कर रहे हैं, ये जो आप ब्लेम कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि इससे क्या होगा। अगर वो इंसान आपको टाइम नहीं देना चाहता तो आपके कहने से भी नहीं देगा, और अगर वो इंसान टाइम देना चाहता है और नहीं दे पा रहा तो ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि आप एक पार्टनर हैं, आप एक नॉर्मल सा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो उसके साथ रह रहा है। तो इस झगड़े की कंडीशन में क्या होगा, आप बोलेंगे कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम मुझ में इंटरेस्ट शो नहीं करते, और वो इंसान कभी नहीं मानेगा कि वो ऐसा कर रहा है। वो हमेशा यही कहेगा कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसा ही लगता है। वो अपनी बात कहेगा, आप अपनी बात कहेंगे, दोनों ही डिसएग्रीमेंट में हैं और दोनों का डिसएग्रीमेंट एक फ़ाइट को रिजल्ट करेगा जो कितनी लंबी चलेगी कोई नहीं जानता। एक बात जो नए कपल्स से मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आपका शुरुआती रिश्ता बहुत खूबसूरत चल रहा है तो आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि हर रिश्ता आगे चल कर के वैसा नहीं रहता जैसा वो शुरुआत में होता है। हर रिश्ते में इंटरेस्ट भी होता है और हर रिश्ते में ऐसा पॉइंट आता है जब दूसरे इंसान को लगता है कि ये मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा और मुझे टाइम नहीं दे रहा। ये हर एक रिश्ते में 100% होता है। इसके लिए सबसे पहले आप रेडी रहें। दूसरी बात है, आप सल्यूशन क्या है अगर आपको ऐसा फील हो रहा है या ऐसा जेन्युइनली है। देखिए, बात करने से सल्यूशन मिलता है और आपको जो एक नॉर्मल सा स्टेप लेना है, बहुत ही सीधा साधारण सा स्टेप है, वो ये है कि आप बैठिए, उस इंसान से कहिए कि मुझे 5 मिनट दो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ या बात करना चाहती हूँ। बैठिए और उसको ये बताइए कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं। मतलब आपको ये लग रहा है कि वो टाइम नहीं दे रहा, आपको ये लग रहा है कि वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, तो ये रीज़न जानने की कोशिश करिए कि क्या ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्यों है। और हम मान लीजिए ये केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको बस लग रहा है, तो आपको उससे बात करनी होगी कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे रिश्ते में एक नयापन बना रहे या एटलीस्ट ऐसापन बना रहे कि हम इंटरेस्ट एक दूसरे में लेते रहें, भले उतना नहीं बट वो कायम रहना चाहिए। इंटरेस्ट और इंट्रैक्शन दोनों ही चीज़ें कायम रहनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आपको बैठ करके बात करनी है, और बैठ करके बात जब आप करें तो आप सिर्फ कहें नहीं, आपको सुनना भी है दूसरे इंसान को। देखिए, सुनने से क्या होता है, आपको लगता है आप सही हैं, बट जब आप किसी को सुनना शुरू करेंगे तो आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चलता है। कई बार हमें लगता है कि हम ही सही हैं,
क्योंकि हम दूसरे को सुन ही नहीं रहे। जब आप दूसरे को सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, ये भी इंसान तो सही कह रहा है। मतलब आपको उस बात को दूसरे इंसान के नज़रिए से भी समझना है। सुनने की बात आप समझिए और समझ करके आप ये डिसाइड करिए कि हाँ, गलती आपकी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि उसी की गलती है। तो ये चीज़ बात करने से ही आपको क्लियर भी होगी और बात करने से ही आपको सल्यूशन भी मिलेगा इस प्रॉब्लम का। देखिए, जब भी आप कम्युनिकेशन के लिए बैठिए, जब भी आप बात करने के लिए बैठिए, तो एक दिमाग में बात बैठा लीजिए। ये हर जगह अप्लाई होती है, आप किसी भी एरिया में अप्लाई करके देखिएगा कि जब आपसे कोई शिकायत कर रहा है, जब आपसे कोई एक ऐसा कंप्लेन कोई कर रहा है, तो आपको अगले इंसान को ये भरोसा दिलाना है कि तुम सही हो। येस, यू आर करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये अगर देखिए, अगर आपने बोला कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, मेरी बात सही है, तो आर्ग्यूमेंट बढ़ता चला जाता है और वो एक तरीके से अगले इंसान को ये प्रोवोक करता है कि ऐसा कैसे तुमने कह दिया। मेरी मतलब उसने आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहा ही नहीं और सुना ही नहीं आपको, क्योंकि आपने उसको गलत ठहरा दिया। ओके, तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना है कि तुम्हारी बात गलत है। इनफैक्ट आपको ये दर्शाना है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ताकि वो अपने दिल की पूरी बातें आपके सामने कह सके और कहने के बाद जब वो हल्का हो जाए तो शायद आपकी बातें वो सुन सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं वैसा वाली सिचुएशन बनी तो वो जो लड़ाई है ना, वो बातों से शुरू होकर के इतनी गंदी भाषा तक पहुंच जाती है कि रिश्ता जुड़ने के चांसेस तो ज़ीरो हो जाते हैं और इंस्टेंट ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो तू तड़ाक आपको नहीं करना है। इनफैक्ट पहले आप सुनिए, उसके बाद रिएक्ट करिए। और इंसान को गलत कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को भी गलत मत कहिए, लेकिन अगले इंसान को भी अगर आपने गलत कह दिया तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस रहते हैं। और जब आप दूसरे की जगह खुद को रखते हैं, तभी आप उस इंसान की तकलीफ़, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है वो आप समझ पाते हैं। और उसी दौरान आपको अपनी गलती का भी आभास होता है, क्योंकि जनरली हमें क्या लगता है, हम तो गलत नहीं हैं, हम तो सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने अगले को सुना ही नहीं। तो इंसान को जब आप सुनेंगे, उसके नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, उसको ऐसा लग सकता है, भले मेरा ये इंटेंशन नहीं था, बट हाँ, क्योंकि मेरे से ये हुआ है, भले जान करके नहीं, बट उसको ये चीज़ बुरी लग सकती है। तो जब आप दूसरे की जगह खुद को रखेंगे तो आपको दोनों साइड्स क्लियर होंगी और तब आप सही रिएक्शन दे पाएंगे। तो आपको दूसरे को गलत नहीं कहना है, बट सब कुछ सुनने के बाद आपको ये कहना है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने ये किया क्योंकि ये रीज़न था, मैं बिज़ी था, या मैं इस समय टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या कुछ दिन नहीं दे पाऊँगा। तब आप अपनी बातें कहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों तरफ से कन्वर्सेशन हुआ, बट बहुत आहिस्ता से हुआ। और एक लिसनर था तो एक था जो बोल रहा था, एक ने सुना, एक ने बोला, फिर एक ने सुना और एक ने बोला। तो ये पॉज दे देकर जो रिएक्शन हुआ ना, इसमें चीज़ें संभली रहती हैं। क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन में क्या होता है, तू गलत मैं सही, मैं गलत तू सही, में एक चैलेंज बन जाता है दोनों के सामने, और दोनों खुद को सही करने की या सही साबित करने की होड़ में लग जाते हैं, जिसके बाद रिश्ता बहुत ही ख़राब हो जाता है और चीज़ें, भाषा, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। नाउ ये जो आपका जो भी बात है, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया उस दौरान, ये ध्यान रखिए कि जो चैलेंज है वो तो चीज़ें बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। इसकी जगह आप रेस्पेक्ट को दें, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप इतने समय तक रहे हैं, इतने खूबसूरत पल जिए हैं, उसकी रेस्पेक्ट आपके लिए मायने रखती है। तो अपनी भाषा पर नियंत्रण ना खोएं। साथ ही साथ आपकी भाषा ख़राब होने से आपकी रेस्पेक्ट की भी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, जो शायद वो इंसान आपकी अभी तक रेस्पेक्ट करता था, बट आपके बात करने के तरीके, उसको ट्रीट करने के तरीके से आपकी इज़्ज़त भी उसकी नज़र में नहीं रहेगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। किसी भी आर्ग्यूमेंट में पड़ने से पहले बात करिए, सल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करिए, पूरे एफर्ट्स लगा दीजिए कि शांति से चीज़ें सॉल्व हो जाएं। और ज़्यादातर हो ही जाती हैं चीज़ें, और अगर तब भी नहीं हो रही हैं तो आप काउंसलर के पास जा सकते हैं, आप काउंसलिंग करा सकते हैं और आपको एक बेटर सोल्यूशन, डेफिनेटली आजकल इतने सारे काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको बेटर सोल्यूशन मिलेगा। और बाकी तो देखिए, आप कैसे लाइफ को ट्रीट करते हैं ना, सोल्यूशन आप खुद ही खोज सकते हैं। मेरा तो इतना ही कहने का मतलब है।
तो उम्मीद करते हैं कि इस दुनिया में जितने रिश्ते हैं उनका जो भी सफ़र है वो बहुत ही खूबसूरत रहे। हमारी बस यही उम्मीद है, यही एक आशा है और यही एक प्रार्थना है भगवान से। तो अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो हमें कमेंट्स करते रहिए, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स एंड रिएक्ट ऑन इट। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।